के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा है, जिसमें अनुराग ठाकुर संबोधित कर रही हैं। को देश के कोने कोने से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है और आज का लोह पुरुष भी कहा जाता है। ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करना चाहता हूं, जो आज हम सबको आशीर्वाद देंगे। भाई और बहनों, मैं स्मरण करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के ही सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री जो हमारे हुए स्वर्गीय वाईएस परमार जी को, जिनके अथक प्रयासों के कारण और जिनकी सोच के कारण हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और मैं स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी, जिन्होंने बहुत लोगों के विरोध करने के बावजूद भी यहां शिमला में आकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। आज मैं इस मंच से स्वर्गीय वाईएस परमार जी और इंदिरा गांधी जी को भी एक बार फिर आभार उनका और उनको श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। हिमाचल प्रदेश को समय समय पर अलग अलग नेतृत्व मिला और उन नेताओं के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को आगे जाने का अवसर मिला। आदरणीय शांता जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास किया, हमारी बहनों को सिर पर घड़ा उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन ये शांता जी की सोच थी कि गांव-गांव और घर-घर पानी पहुंचाने का काम। हिमाचल को रॉयल्टी मिले तो अधिकार यात्रा भी किसी ने चलाई, तो माननीय शांता कुमार जी ने वो करने का काम किया। मैं उनका भी उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यात्रा उन्होंने की, लेकिन वीरभद्र जी ने मुख्यमंत्री बनकर मुकदमा दायर किया, हल्फनामा दिया सरकार ने, उस मुकदमे को लड़े। धूमल जी की सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े वकीलों को किया गया और 2012 में हमने उस हक को जीता जिसके लिए शांता जी ने शुरुआत की थी। वीरभद्र जी ने मुकदमा दायर किया और धूमल जी के समय वकील बड़े बड़े खड़े करके उसको जीत प्राप्त की। आदरणीय जयराम जी, वो हजारों करोड़ रुपए आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को मिले, ऐसे हमारी पूर्ण आशा आपसे है, ऐसा भी आगे वो काम होगा। यही नहीं, जब शांता जी को केंद्र में काम करने का अवसर मिला, अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत भी उस समय आदरणीय शांता कुमार जी ने की और हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में किया। उसके बाद आदरणीय धूमल जी को भी अवसर मिला। पानी तो यहां से बहता था, बहकर दूसरे राज्यों में चला जाता था। 450 मेगावाट का केवल दोहन 1998 तक होता था। आज हिमाचल प्रदेश उस समय धूमल जी के शुरू किए हुए कामों को, पन बिजली परियोजनाओं के कारण आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर बढ़ा, तो 10,500 से ज्यादा मेगावाट की पन बिजली परियोजनाएं आज हिमाचल इतनी मेगावाट बिजली पैदा करता है, 10,700 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हजारों करोड़ रुपए की आय भी हुई तो उस समय हुई। आदरणीय अटल जी की सरकार केंद्र में बनी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम उस समय आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने किया और पूरे देश भर में कहा जाता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर पहाड़ी राज्यों को बनानी है तो हिमाचल को देखकर बनाई जाए, ताकि बाकी राज्यों को भी वैसी सड़कें बनाने का अवसर मिले। एनटीपीसी तो केवल थर्मल पावर में थी, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में, नड्डा जी के गृह जिले में और मंडी के साथ लगते क्षेत्र में, शिमला के साथ लगते 3 जिलों को जोड़कर कॉल डैम के पानी में बहुत बड़ी परियोजना की शुरुआत भी उस समय की, जब आदरणीय अटल जी ने आकर उसकी आधारशिला रखी। ये भी धूमल जी के प्रयास थे। आज वो बड़ा सफल प्रोजेक्ट हमारे यहां पर चलता है। यही नहीं, धूमल जी के नेतृत्व में उस समय सीएफएल के बल्ब बांटे गए पूरे प्रदेश के हर परिवार को। कार्बन एमिशन कम करने का प्रयास किया गया। प्लास्टिक को इकट्ठा करके सड़कें बनाने के प्रयोग किए गए। हिमाचल को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया और उस समय नड्डा जी हमारे वन मंत्री थे।
धूमल जी और नड्डा जी जब कोस्टारिका गए तो इन दोनों के प्रयासों से ही वर्ल्ड बैंक ने एक और पूरी दुनिया में कोस्टारिका को चुना, तो एशिया में केवल हिमाचल प्रदेश को चुना और 1000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को उसके बाद भी मिला। तो हमारी जो योजनाएं थी कि हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल बनाने का काम उस समय के नेतृत्व ने करने का काम किया था। यही नहीं, हिमाचल को अटल जी ने चाहा कि शिक्षा का हब बने, तो धूमल जी ने प्राइवेट क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज खुलवाने का काम उस समय किया और साथ ही साथ एनआईटी भी खुलवाया, ट्रिपल आईटी भी लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लाए, एनआईएफटी कांगड़ा में लाए, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बने, मंडी में ट्रिपल आईटी आया, ईएसआई मेडिकल कॉलेज आया, शिमला के गुम्मा में अटल जी के नाम पर बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का शुरुआत की गई। ये सारे शिक्षण संस्थान उस समय की शुरुआत की गई। सड़कों से जोड़ने का काम हो, पनबिजली परियोजनाएं हो, शिक्षा का हब बनाने का काम हो, हमने उन वर्षों में वो भी किया। तो अटल जी के आशीर्वाद से इंडस्ट्रियल पैकेज भी मिला। हिमाचल प्रदेश में अगर आज 4 लाख से ज्यादा रोजगार इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है तो अटल जी और प्रेम कुमार धूमल जी की शुरुआत के कारण भी मिला है। भाई और बहनों, अब उससे आगे बढ़ाने का काम आदरणीय भाई हमारे जयराम ठाकुर जी ने शुरू किया है। धूमल जी के समय अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देश के गुजरात के बाद टेक्सटाइल पार्क बना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जयराम जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और नड्डा जी के प्रयासों से बल ट्रक पार्क भी हजारों करोड़ रुपए की निवेश के लिए हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। नहीं, मैंने पिछला सारा लेखा जोखा इसलिए आप सबके सामने रखा क्योंकि अभी हमने मात्र 50 वर्ष पूरे किए हैं। नेता के भी 50 वर्ष हो तो कहते हैं ये तो युवा नेता है, 50 वर्ष का है। शेर भी जब लंबी यात्रा पर जाता है तो आधे रास्ते पर पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने कितना रास्ता तय किया है। मैंने तो उन लोगों का नाम और उनका जिक्र किया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए योगदान किया। मैं कुछ नाम कुछ काम रखना यहां पर भूल भी गया हो सकता हूं, लेकिन समय मुझे मात्र 5 मिनट का मिला है, ज्यादा बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यहां से आगे हमें बढ़ना है। जयराम जी के नेतृत्व में हमें आगे लेकर जाना है, हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव आदरणीय जयराम जी ने किया, 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास आदरणीय जयराम जी कर रहे हैं। हम सब लोग अपना सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों में, आज भी हिमाचल प्रदेश को पूरे पहाड़ी राज्यों में अगर आदर्श राज्य के रूप में किसी को देखा जाता है तो हिमाचल प्रदेश को देखा जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज तक के हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितने भी मंत्री हुए, जितने भी अधिकारी हुए, ये सबकी उपलब्धियां हैं। मैं इस मंच से पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके योगदान के बिना नहीं होता। हम नेतृत्व दे सकते हैं, स्कीम्स ला सकते हैं, लेकिन अधिकारी उसको अमली जामा पहनाते हैं। इसलिए आप सबको भी मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अंत में केवल 2-3 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। हमने महामारी के समय भी दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है उनमें एक भारत देश हमारा है। हमने मृत्यु दर भी कम हुई, महामारी से लड़े भी पूरी ताकत से। जयराम जी ने प्रदेश को शानदार नेतृत्व देकर हिमाचल प्रदेश को महामारी से बचाया है। मैं जयराम जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में